Good morning and welcome to DLSA Devghar. Today, I, Alicia, student of MS Ramaya University Applied Science School of Law and also intern at DLSA Devghar. Today, I am going to talk about domestic violence. Domestic violence means घरेलू हिंसा. घरेलू हिंसा क्या होता है? हम सब जानते हैं घरेलू हिंसा हमारे समाज में हमारे देश में हर साल घरेलू हिंसा के कितने केसेस आते हैं कितने सारे जिसमें हमेशा हमें सुनने मिलता है कि एक लड़की को किस तरह से मानसिक और उसके शारीरिक तरीके से उसका प्रताड़ित किया गया है दहेज के लिए कभी उसे डायन बोल के अगर वो सुंदर नहीं है उसकी फैमिली उससे पीछे छुड़ाना चाहते हैं कभी डायन बोल के कभी कुछ बोल के कभी उनको जो है इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है इस घरेलू हिंसा में कि वो खुद की जान ले लेती है या उन्हें जान से मार दिया जाता है बाल विवाह जो हमारे समाज में कुप्रथा है उसकी वजह से भी कई बार लड़कियों को घरेलू हिंसा का सामना पड़ता है तो आज हम पढ़ेंगे घरेलू हिंसा होता क्या है डोमेस्टिक वायलेंस इज अ वायलेंस कमिटेड बाय समवन इन द विक्टिम्स डोमेस्टिक सर्कल. This includes partners and ex-partners, immediate family members, other relatives, and family friends. The term domestic violence is used when there is a close relationship between the offender and the victim. Domestic violence घरेलू हिंसा तब होता है जब जो करने वाला अपना कोई करीबी हो या कोई रिश्तेदार हो अधिकतर हम देखते हैं कि ये अपने ही लोग करते हैं कभी दहेज नहीं देने पे लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है कभी कुछ बोल के कभी बाल विवाह होने की वजह से उन्हें घर के काम अगर नहीं आते हैं उन्हें शारीरिक तौर से अगर कुछ तकलीफ हो जाती है तो उन्हें प्रताड़ित किया जाता है अगर वो बच्चा अगर वो नहीं रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती है तब उनको प्रताड़ित किया जाता है कभी उन्हें डायन कभी चुड़ैल बोल के उनका मानसिक तो किया ही जाता है उनका शारीरिक शोषण भी किया जाता है any harm, injury, safety, life, limb, being, or any other act or threatening or coercion, etc., by any adult member of the family constitutes domestic violence. Any woman who is or has been in a domestic or a family relationship. ये कभी किसी को चोट मतलब कभी किसी को मारना कभी किसी को मारना पीटना कभी दारू पी के मारना पीटना बहुत होता है ना कि बचपन में शादी रहती है लड़कों को बुरी लत लग जाती है दारू पी के आते हैं अपनी वाइफ को मारते हैं पीटते हैं अपनी बेटियों को मारते पीटते हैं तो ये सब घरेलू हिंसा के अंदर आता है डोमेस्टिक एब्यूज इज ऑल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक वायलेंस डोमेस्टिक एब्यूज को डोमेस्टिक वायलेंस का एक और नाम है डोमेस्टिक एब्यूज ये अधिकतर हम सब अभी पढ़ रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस हमेशा कब होता है जब एक लड़की या तो अपने ससुराल अपने घर में होती है और ये अपनों के ही द्वारा अधिकतर किया जाता है डोमेस्टिक वायलेंस मीन घरेलू हिंसा जो घर में किसी को हिंसा किसी को मानसिक या शारीरिक तौर से प्रताड़ित किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं घरेलू हिंसा अब हम बात करेंगे एम एंड ऑब्जेक्टिव घरेलू हिंसा का क्या एम है और ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड सर्विस फॉर वुमेन गर्ल्स एंड चिल्ड्रन हु हैज एक्सपीरियंस मेंस वायलेंस औरतों को सर्विस प्रोवाइड करना जॉब देना लड़कियों को पढ़ाना ताकि वो आने वाले टाइम में घरेलू हिंसा का शिकार ना हो पाए ये मेंस वायलेंस का शिकार ना हो पाए टू कंट्रीब्यूट टू एंडिंग मेल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स टू मतलब कि जो और आदमियों का अत्याचार होता है औरतों के ऊपर उसे रोकने के लिए हम ये एम है डोमेस्टिक वायलेंस का कि उसे हम रोक सके और लड़कियों को आगे बढ़ा सके टू इन्फॉर्म एंड इन्फ्लुएंस पॉलिसी एंड पब्लिक अवेयरनेस लोगों में जागरूकता फैले कि जो डोमेस्टिक घरेलू हिंसा है ये बहुत बुरी चीज है और हम सबको इसके बारे में जागरूक होना चाहिए ताकि किसी के पे अगर ये घरेलू हिंसा हो रहा है तो उसे हम रोक पाए to increase domestic violence service providers access to information on effective interventions and are trauma informed and evidence based thus helping them better serve victim of domestic violence and their children who has experienced the mental health and the traumatic effect of intimate partner violence इन सब को रोकने के लिए अगर किसी के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है उनके बच्चों पे जिस तरह का ट्रॉमा जिस तरह का इफेक्ट हो रहा है उनके दिमाग पे उनके मानसिक तरीके उनको मानसिक शोषण उनका मानसिक अब्यूज हो रहा है मेंटल अब्यूज किया जा रहा है उसको रोकने के लिए ये एम है डोमेस्टिक वायलेंस का ताकि आने वाले टाइम में इस चीज को रोका जा सके तो क्या क्या कॉज है इस चीज का क्यों होता है डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा का क्या वजह है हमारे समाज में ये क्यों बढ़ रहा है तो इसका एक काम है मेंटल प्रॉब्लम
मेंटल प्रॉब्लम यानी क्या हो सकता है, अगर किसी इंसान में ये होता है ना कि अगर हम दहेज नहीं, अगर किसी ने दहेज नहीं दिया, उसे दहेज नहीं दिया गया है तो उसके दिमाग में चलता है, उसने पैसे नहीं दिए, तो उससे मेंटल प्रॉब्लम क्या है, जिसकी वजह से वो मारपीट, कहते हैं ना साइको, कोई कोई साइको होता है। पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, औरतों के पास काम नहीं होता जिसकी वजह से उन्हें दबना पड़ता है, वो अच्छे से एजुकेट नहीं होती हैं, तो उसकी वजह से वो अनएम्प्लॉयड हो जाती हैं। अनएम्प्लॉयड यानी उनको काम नहीं आता है, जिसकी वजह से उन्हें दबाया जाता है कि हाँ तुम काम नहीं कर, तुम घर पे रहती हो, घरेलू घरेलू कामकाज में अगर वो कभी पीछे रह जाए तो उन्हें बहुत मारा पीटा जाता है। एजुकेशन, अगर कोई लड़की ढंग से पढ़ी लिखी नहीं है, उसे अपने राइट्स, अपने हक अधिकार के बारे में नहीं पता है, तो उसे नहीं पता चलेगा, उसके साथ अगर घरेलू हिंसा हो रहा है तो ये गैर कानूनी है। और जिसके लिए, इसे रोकने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है, हमें आसपास में गांव में जाके लड़कियों को जागरूक करना चाहिए कि पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी है। यंग पेरेंट्स, बहुत कम उम्र में ही माँ बाप बन जाना, उस पर प्रेशर हो जाता है कि उनका माइंड डेवलप नहीं किया होता, और उसकी वजह से उनका जो है आगे जनरेशन भी उनका उसी तरह से चलता है। उनको भी लगता है कि नहीं, शादी जल्दी कर देना चाहिए, पढ़ा लड़कियों को पढ़ा के क्या करना है। रिलेशनशिप बिहेवियर, रिश्तों में जो है बिहेवियर की, हस्बैंड का बिहेवियर कैसा होता है वाइफ के प्रति, ये सब बहुत मैटर, ये सब ही रीजन होता है डोमेस्टिक वायलेंस होने का। कल्चरल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर मीन्स पुराने समाज से, रीति रिवाजों में से, हम बहुत पुराने समाज से कस्टम चलते देखते आ रहे हैं, अगर कुछ होता नहीं है तो लड़कियों को मार दो, उनको दबाया जाता है। सेल्फ डिफेंस, लड़कियों को पता नहीं होता कि उनके हक अधिकार क्या है, तो वो लड़ नहीं पाते, जिसकी वजह से ये हमारे समाज में बढ़ते जा रहा है। अल्कोहलिज्म, अगर लड़का या उसकी फैमिली में कोई भी मेंबर अगर दारू पी के आता है तो वो अपनी बीवी को मारता है, क्योंकि वो होश में नहीं होता है, उसे पता नहीं है वो सही गलत, वो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता और वो घरेलू हिंसा के अंदर आता है। टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, कितने प्रकार के होते हैं ये घरेलू हिंसा। फिजिकल अब्यूज, सोशल अब्यूज, मेंटल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, इकोनॉमिक अब्यूज, वर्बल अब्यूज। फिजिकल अब्यूज हम सब जानते हैं ना, शारीरिक तौर से प्रताड़ित करना, मतलब कभी शरीर पे मारना, कभी उनको जला देना, कभी कुछ, ये सब हो गया फिजिकल अब्यूज। सोशल अब्यूज यानी उन्हें समाज के सामने उनका कहते हैं ना, उनका बेइज्जती करना, कभी डायन बोल के, कभी कुछ बोल के। मेंटल अब्यूज, उन्हें मानसिक तौर से प्रताड़ित करना, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, बहुत कुछ बोल, बुरा बोल बोल के उनको प्रताड़ित किया जाता है। सेक्सुअल अब्यूज मीन्स सेक्सुअली अब्यूज करना, अगर उनका मन नहीं भी है तो भी उनके साथ जबरदस्ती किया जाता है, उन्हें कभी कभी बेच दिया जाता है। इकोनॉमिक अब्यूज, उन्हें पैसे नहीं दिए जाते हैं, उनके उनके शौक को मार दिया जाता है। ये सब जो है, ये प्रकार है डोमेस्टिक वायलेंस के, घरेलू हिंसा के तरह है, इतने तरह के डोमेस्टिक वायलेंस। Consequences of domestic violence. Consequences include increased incidences of depression, anxiety, post-traumatic stress disorder, and suicide. Increased risk of premature mortality. Health consequences of violence vary with the age and the sex of the victim as well. Is also come under डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस क्या 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 उसके कंसिक्वेंसेज है, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, सुसाइड कर लेना, ये सब, वो मानसिक तौर पे वो इतनी परेशान हो जाती हैं लड़कियां कि वो अपने आप को मार लेती हैं जान से। प्री मेच्योर मोर्टेलिटी, बहुत कम एज में उनकी शादी हो जाती है, उसकी वजह से उनका माइंड डेवलप नहीं किया रहता है, उसकी वजह से वो जो कुछ सहती है उनका माइंड उस चीज के लिए रेडी नहीं होता है, और वो चीज उनपे इतना हावी हो जाता है कि वो सुसाइड कर लेते। Child marriage, prevalent crimes. Women between the age of 18 to 24 are the most commonly abused by a partner. 90% of domestic violence involves a weapon. Domestic victimization is correlated with the higher rate of depression and suicidal behavior. औरत जिनका एज 18 से 24 के बीच में होता, सबसे ज्यादा उनके साथ घरेलू हिंसा का केस देखा गया है हमारे इंडिया में। 90% ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इन्वॉल्व वेपन, मतलब 19% जो है उनमें से जान से मार देना, यही केसेस आ जाते हैं कि उन्हें उसे जान से मार दिया गया, जिंदा जला दिया गया। डोमेस्टिक विक्टिमाइजेशन इज कोरिलेटेड, हमेशा डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा की जो घरेलू हिंसा जिनके साथ हुआ है वो अधिकतर देखा गया है, या तो वो डिप्रेशन, या तो वो मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा प्रताड़ित हुई होती है, तो वो अपने आप को जान से ही मार लेती है।
In rural areas, it is at 31.6%, but in urban areas, which is slightly less, it is 24.2%. ये हमारे समाज में देखा गया है, हमारे रूरल एरियाज, इंडिया के रूरल एरियाज, गांव के एरिया में देखा गया है। इसका जो मात्रा है वो 31.6% है, बट अर्बन यानी शहरी इलाकों में थोड़ा सा कम है, जहाँ पे 24.2% है। लेकिन इन ऑल ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डोमेस्टिक वायलेंस रिमेन्स एन ऑल इंडिया प्रॉब्लम। डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा हमारे भारत में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लड़कियों के लिए, और इन सब का बहुत बड़ा फैक्टर होता है दहेज या तो बाल विवाह। तो हम सबको एक चीज हमें हमेशा समझना चाहिए कि इस चीज को रोकने के लिए हमें हमारी चल रही बहुत सारी कुप्रथाओं को रोकना होगा, जो है बाल विवाह, दहेज जैसी कई कुप्रथाएं हैं जिसने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। लॉ रिलेटिंग टू डोमेस्टिक वायलेंस, हमारे देश में क्या क्या कानून है डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या कानून है। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एंड मेनी अमेंडमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ हैव बीन implemented to various acts that act against the modesty and dignity of a woman. The domestic violence was first introduced by the Indian Penal Code 1863, Section 498A, when for woman's husband and the relatives of the husband subjecting to cruelty done with her. The Protection of Women Against Domestic Violence 2005 as an act came into force on 26 October 2006 by the Parliament of India. This act differs from Section 498A of IPC because to provide a broader sense to the definition of domestic violence. प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ये जो है क्रिमिनल लॉ है, इम्प्लीमेंट किया गया वेरियस एक्ट दैट एक्ट अगेंस्ट मोडेस्टी एंड डिग्निटी। मतलब औरतों के प्रति अगर कोई घरेलू हिंसा किया जा रहा है तब ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 लागू किया जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय इंडियन पेनल कोड, यह सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था आईपीसी के थ्रू सेक्शन 498A में, जहाँ पे अगर और हस्बैंड यानी औरत उसका पति अगर और उसकी फैमिली अगर औरत पे अत्याचार कर रही है तो ये उसके अंडर में आएगा और उन्हें सजा मिलेगी। Reflection on Domestic Violence Act 2005 and role of judiciary for balancing the right of women, ये कानून में आया ताकि औरतों को अपने अधिकार के बारे में पता चले और वो आवाज उठा सके अपने लिए, ताकि उनके ऊपर हो रही ये घरेलू हिंसा रोक सके। Protection of Women Against Domestic Violence Act 2005. This is an act of the Indian Parliament enacted to protect women from domestic violence. It prohibits a wide range of physical, sexual, emotional, and economical abuse against women, and all these are broadly defined under the act. प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में हम ये बताया गया है कि इंडियन पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया गया है, तो औरतों को बचाने के लिए जो उनके साथ मानसिक शारीरिक जो प्रताड़ना उनके साथ की जाती है, लोग उन्हें प्रताड़ित करते हैं, उस पर आवाज उठाने के लिए इस एक्ट को बनाया गया है। सेक्शन 498A of the IPC Indian Penal Code. This is a criminal law which applies to husband or family members, मतलब पति और उसकी फैमिली पे अप्लाई किया जाता है अगर वो किसी औरत पे अत्याचार कर रहे हैं तो। Punishment against domestic violence. There are various guidelines of provision being made for protection of women against domestic violence under such section 304B of Indian Penal Code relating to dowry death. Under section 313 to 316 of Indian Penal Code, female infanticide has been made punishable, which implies forcefully ending the pregnancy of women. Other section of Indian Penal Code dealing with these matters are section 305, 306 related to suicide and 340, 349 of Indian Penal Code respectively wrongful confinement and wrongful restraint. A complaint can also be loaded under section 498A of cruelty, which also falls under domestic violence. How to stop domestic violence? घरेलू हिंसा को कैसे रोका जाए?
approach domestic violence as a human right issue involving men and women of all ages and socio-economic, racial, ethnic, and religious backgrounds. Support men to be empowered by standards who can help confront abusive peers. हमेशा देखा गया है कि औरतों को दबाया जाता है और आदमियों को आगे बढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से औरतों को पता नहीं होता है कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, और उन्हें इस तरह की घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। Support on workplace environment safe from all form of violence, and have policies in place that support victim and excessive information service and legal remedies. If you suspect that someone close to you is being abused or has been sexually assaulted, gently ask if you can help. Call the National Domestic Violence Helpline number for 24-hour assistance is 1-800-799 SAFE. Talk to your faith leaders about domestic violence. Discuss ways in which your faith community can promote health and relationship, provide support to victims and their children. Have the courage to look inward, question your attitude, and make a positive change when necessary. Encourage young boys to be mature and young girl to be strong. Help children develop knowledge, attitude, and beliefs that lead to healthy relationships. Uh, Faster collaboration among community working on violence prevention help make connections between youth violence, bullying, children abuse, and domestic violence so that knowledge, resources, and strategies are shared. टोटली अगर हम देखा जाए तो इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर आपके आसपास आप देख रहे हैं कि घरेलू हिंसा का कोई शिकार हो रहा है, अगर वो आपसे शेयर करता है तो आप उसकी मदद जरूर करें। हेल्पलाइन नंबर दिया है डोमेस्टिक वायलेंस का, जो है 18 यानी 18000799। इस पे आप कॉल करिए, आपको तुरंत हेल्प मिलेगा। अगर आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा किया जा रहा है, आप अपने ऑफिशियल प्लेस पे जाइए, वहां पे आप जाके मदद ले सकती हैं अपने सीनियर्स का, और ताकि वो आपको आपके बच्चों को हेल्प कर सके इन मैटर्स पे। मॉडल recognition that teaching peace begins at home. Teach your children and grandchild to reject violence, especially in the face of peer pressure or messages to the contrary in popular culture. बचपन से ही अपने बेटों को सिखाइए, उन्हें मैच्योर होना सिखाइए, उन्हें इन चीज हिंसा, घरेलू हिंसाओं से दूर रहना सिखाइए, उन्हें सही गलत के बारे में बताइए, और लड़कियों को स्ट्रांग बनाइए ताकि वो अपने लिए लड़ सके, ना कि उन्हें दबाइए। Become a member of the Delaware Coalition Against Domestic Violence. घरेलू हिंसा के लिए अपने आप को मजबूत करिए, मेंबर बनिए उस जगह जहाँ पे आप आपके दोस्तों को या आपके किसी भी घर में किसी के साथ भी अगर ये हो रहा है तो आप उसके लिए खड़े होना सीखिए। कंक्लूजन, आखिर में हम देखेंगे डोमेस्टिक वायलेंस के पूरे हम अभी तक में हमने जितनी चीजें पढ़ी, अब हम देखेंगे कि पूरे में डोमेस्टिक वायलेंस आखिर क्या है, क्यों होता है, क्यों हो रहा है। अभी तक हमने सब चीज पढ़ा। डोमेस्टिक वायलेंस इंक्रीजेस रैपिडली डे बाय डे, स्पेशली इन लॉकडाउन। लॉकडाउन के टाइम में खाने की कमी हो रही थी, लोगों के पास नहीं हो रहा था, तो वो लड़कियों पे प्रेशर बना रहे थे, जिनकी शादी हुई, जिनके घर में बहू है, उन पे प्रेशर आ रहा था कि नहीं तू अपने ससुराल अपने मायके वालों से पैसे मांगो ताकि हमें हमारा पेट भर सके। खुद मेहनत नहीं करना है, प्रेशर डाल रहे थे, उन्हें घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ रहा था कि उन्हें दहेज दहेज यानी पैसे मिल सके उनका घर चलाने के लिए। It is one of the most appalling kind of harassment endured by the women in our surrounding today, and we are not raising our voice. ये हर दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन किसी बहुत कम होते हैं जो आवाज उठाते हैं। आज भी इन चीजों को दबा दिया जाता है। हम सब लड़कियों को मौका नहीं, कभी खुद की फैमिली ही बोलती है कि एडजस्ट करो। क्यों एडजस्ट करना है लड़कियों को? लड़कियां अगर आगे बढ़ चढ़ के अपने आप को बचा सकती हैं, अगर वो आगे कुछ कर सकती हैं, तो हम सबको आवाज उठानी चाहिए, चाहे हमारी फैमिली हमें क्यों ना रोक रही हो। All the laws are left in the papers only and reality is apart from this. हमेशा केस तो बनता है कभी कभार, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं आता, जिसके से वो पेपर में रहता है और लड़की या तो मर जाती है या तो घरेलू हिंसा सहते सहते उसकी पूरी उम्र निकल जाती है।
survey shows that maximum percentage of victim or of domestic violence are female, but men are also suffering from this problem. कई बार हम देखते हैं अधिकतर केसेस में औरतें ही इस चीज का शिकार होती है, लेकिन नहीं, कई बार आदमी भी शिकार हो जाते हैं। अगर कोई औरत उस आदमी से पीछा छुड़ाना चाहती है, फिर उस पे उससे कुछ डिमांड पूरा कराना चाहती है, तो उस पे या तो दहेज प्रथा का आरोप लगा देती है, तो घरेलू हिंसा का आरोप लगा देती है, जिसकी वजह से उनकी भी जिंदगी कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाती है, उनकी फैमिलीज की जिंदगी बर्बाद होती है। तो ये घरेलू हिंसा सिर्फ औरतों के लिए तो नुकसान है ही, बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन आदमियों के लिए भी नुकसान है। We are not raising our voice seriously because we thought we are a safe, but we are wrong because domestic violence can take place with anyone. हम सबको लगता है ना कि यार हम तो अभी बचे हुए हैं, हमें हमारे साथ थोड़ी हो रहा था, हम क्यों आवाज उठाएंगे, रहने देते हैं। पर गलत है, आज उसके साथ है तो कल हमारे साथ भी हो सकता है। हम सेफ है, ये जरूरी नहीं है कि हम कल भी सेफ रहेंगे। आज अपने पापा के घर पे इसीलिए सेफ, कल को आप किसी के घर में शादी हो जाए, मे भी आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा हो, लेकिन आप अगर अभी आवाज नहीं उठाएंगे तो आपको लगता है हम हमारे लिए आवाज उठा पाएंगे? नहीं। तो आवाज उठाना हमें आज से शुरू करना चाहिए, ताकि अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो हम खुद की मदद भी कर पाएंगे। Domestic violence can take place with anyone despite the fact of race, religion, creed, or caste. If the problem of domestic violence is not dealt with, this kind of abuse will keep on existing in all classes of society without an end. So, as a citizen and a young generation of India, we have to stand together and make strict laws to protect the victim of domestic violence. हम सब अभी न्यू जनरेशन है, अभी उभरते हुए जनरेशन है, हम सबका हक बनता है, हम सबका ये होना चाहिए जिम्मेदारी कि हम सब इस चीज को रोक सके। और इस चीज के लिए हमें क्या करना है, हमें अपनी घर की से शुरुआत करनी चाहिए, लोगों को समझाइए, आसपास अवेयरनेस फैलाइए कि ये गलत है और ये क्यों होता है। मोस्टली दहेज प्रथा को लेके, दहेज प्रथा अगर बंद होगी, बाल वजह से चीजें, कुप्रथाएं बंद हो जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं कम होगा। और लड़कियों को पढ़ाना और पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपने हक और अपने अधिकार के बारे में जान सके और लड़ सके अपने घर परिवार से। तो आज मैं यहीं पर कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच आप सबका। और डीएलएसए की तरफ से ये मैं आप सबको इन्फॉर्म करना, डोमेस्टिक वायलेंस का हेल्पलाइन नंबर है 181, वुमेन हेल्पलाइन नंबर, 24 आवर्स कॉन्फिडेंशियल सर्विस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन सर्वाइवर विक्टिम ऑफ एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस इंक्लूडिंग डोमेस्टिक एंड इंटरमीडिएट पार्टनर, वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1091 फॉर हेल्प। ये आप हम नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको कभी भी किसी का कभी भी जरूरत पड़े तो आप इस चीज का इस्तेमाल कर पाए और अपने हक के लिए या दूसरों के लिए आप खड़े हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर ये सब आप सुनने के लिए। आप सबको मैं आशा करती हूँ आप सबको इससे अच्छी जानकारी मिली होगी डोमेस्टिक घरेलू हिंसा पे। और अब मुझे लगता है कि हर कोई समझेगा कि घरेलू हिंसा बहुत बुरी चीज है और ये होता क्यों है, दहेज प्रथा, बाल विवाह, ऐसी कुप्रथाओं की वजह से। थैंक यू।